नमस्कार मित्रों, अखिल ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सरकारी नौकरी के योग के बारे में चर्चा करेंगे, योग को देखेंगे। नौकरी दो प्रकार की होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है और प्राइवेट जॉब होती है। तो हम आज सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही बात करेंगे। सरकारी नौकरी भी कई वैरायटी होती है, जैसे आईएएस ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। चार कैटेगरी में सरकारी नौकरी भी बांटी गई है। जो प्यून होते हैं, एक क्लर्क भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, पुलिस भी होती है और आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं। तो इन सब को मिलाकर आज हम सरकारी नौकरी की सामान्य चर्चा करेंगे। मतलब इसमें कि इसमें सामान्य जो योग होते हैं सरकारी नौकरी के, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आईएएस ऑफिसर, टीचर, इनके लिए इनकी कैटेगरीज के हिसाब से इनके अलग अलग योगों को अगली वीडियो में या आगे की वीडियो में हम लाएंगे। अभी हम सरकारी नौकरी के सामान्य योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि ये हमारी जन्म चक्र होता है, लग्न कुंडली भी कहते हैं। पहला घर लग्न होता है, इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। और ये जो चार घर हमने जिन पर नाम लिखे हैं, इनको कहते हैं केंद्र। और किसी भी सरकारी नौकरी के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, या केंद्र में मजबूत ग्रहों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखें, यदि पहला हम योग देखें, यदि इन चार घर में, पहले घर, चौथे घर, सातवें घर और दसवें घर, इन चार घरों में कोई भी अंक लिखा हो, सबकी जन्म चक्र में 1 2 3 4 ऐसे अंक लिखे रहते हैं, कोई भी अंक लिखा है इन चार में, यदि इन चार में किसी में भी गुरु यदि बैठा है, बृहस्पति मतलब गुरु यदि बैठा है, तो यह एक सहज राजयोग होता है। इसमें नौकरी, आपकी सरकारी नौकरी इसमें लगती है। ये पहला योग हो गया। इस पे पाराशर ज्योतिष में कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। बाकी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे यदि केंद्र में बृहस्पति मतलब गुरु विराजमान है। तो कोई भी ग्रह खराब हो, यदि गुरु केंद्र में इन चार घरों में से किसी घर में हो, तो वह कुंडली अच्छी हो जाती है और उसमें सरकारी नौकरी की योग बन जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और योग, जैसे गुरु है 4 9 और 12। आपकी जन्म चक्र में हर एक घर में, खंड में आपको अंक लिखे रहते हैं। यदि गुरु 4 9 और 12 के अंक का इन चार घरों में से किसी भी घर में बैठ जाए, मतलब यहाँ 4 का गुरु, 4 के अंक पे ऐसे गुरु लिखा हो, या 9 के अंक का गुरु लिखा हो, या 12 के अंक का गुरु लिखा हो, यहाँ लिखा हो, इस पे लिखा हो, ऐसे ही ऐसे इस पे लिखा हो, इस पे लिखा हो, किसी भी चार में से किसी भी घर में 4 9 12 के अंक पर गुरु बैठा है, तो वह जातक जो जिसकी ये कुंडली, जिसकी वो कुंडली होगी, उसको सरकारी की नौकरी का योग होगा। इसी प्रकार से सूर्य 1 या 5 के अंक का इन चार घरों में से किसी घर में बैठा हो, जैसे मतलब पहले घर में 1 का सूर्य बैठा हो या 5 का सूर्य बैठा हो, चौथे घर में 1 का सूर्य बैठा हो या 5 का सूर्य बैठा हो, या 7 में या 10 में किसी भी अंक में, किसी भी घर में बैठा हो 1 और 5 का सूर्य, तो वह जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसमें हम बात करें, यदि गुरु यदि 4 का अंक का बैठा हो विशेष, तो बहुत प्रबल योग बनता है। यहाँ 1 के अंक का सूर्य बैठा हो तो बहुत प्रबल योग बनता है। 1 और 5 का दोनों बैठ जाए, इन अंकों पे बैठ जाए, तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी।
यदि इनमें विशेष 4 का अंक का बैठा हो या विशेष 1 अंक का बैठा हो तो विशेष प्रबल कारक योग होता है। इसके अलावा मंगल है 1, 8, 10। मंगल 1, 8 या 10 के अंक पे बैठा हो किसी भी ग्रह में, यदि मान लो यहाँ 1 का मंगल बैठा हो, 8 का बैठा हो, 10 का बैठा हो, यहाँ 1 का 8 का 10 का मंगल बैठा हो, यहाँ 1 का 8 का या 10 का मंगल बैठा हो, मंगल लिखा हो यहाँ लिखा हो मंगल इसी 1, 8, 10 का, 1, 8 या 10 का, 1 का अंक का हो, 8 का हो या 10 का हो, यदि इसमें बैठा है तो यह भी राजयोग कारक होता है, सरकारी नौकरी मिलती है। विशेषकर यदि 10 अंक पे मंगल बैठा हो, वो उच्च का हो जाता है। 4 अंक पे गुरु उच्च का हो जाता है, 1 अंक पे सूर्य उच्च का हो जाता है। तो यह तीन या 4 हमने योग जो बताए हैं, यह सरकारी नौकरी के योग होते हैं। इसके अलावा यदि दसम भाव में सूर्य और गुरु बैठ जाए साथ में, या गुरु मंगल बैठ जाए साथ में, या सूर्य मंगल बैठ जाए साथ में, इनमें से कोई भी बैठ जाए दसम में, तब भी वह सरकारी नौकरी उसे प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि गुरु, सूर्य और मंगल इन अंकों पे, जिस अंकों पे बताया है, यदि पहले लग्न में बैठे हैं, कोई भी गुरु बैठा हो, चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे मंगल बैठा हो, यदि लग्न में बैठा हो तो उस व्यक्ति की जल्दी जॉब लगेगी, जल्दी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। यही योग यदि साथ में है तो उसकी नौकरी शादी के बाद लगेगी, उसका भाग्योदय शादी के बाद होगा। तो आज हमने जाना सरकारी नौकरी के कुछ सामान्य योग, जो यदि आपकी जातक की, आपकी कुंडली में है, आप अपनी जन्मपत्री निकालें और देखें। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, इन अंकों पे ग्रह बैठे हैं, केंद्र में ग्रह बैठे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। यह सहज योग होते हैं। इसके अलावा और भी हम योग लाते रहेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।